आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। सैटरडे का दिन है दोस्तों, 1 जून 2024 है ना, आज 1 जून है। और सप्ताह का शेयर यानी कि स्विंग कॉल्स वीकली शेयर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि सोमवार से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट भी होगा, मंगलवार को रिजल्ट है 4 तारीख को, सोमवार 3 तारीख पड़ता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बढ़ी रहेगी, क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा अलग अलग चैनल पर। तो उसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट पर आता हुआ मिल सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पे जो भी स्विंग कॉल सप्ताह का शेयर मैं बता रहा हूँ, उस पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सिलेक्शन रीजन और वो लेवल जहाँ से उसमें बाउंस आ सकता है, जहाँ से उसमें सिलेक्शन हो सकता है, उसके एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करेंगे, आपको बताऊंगा। अगर आप उन स्टॉक्स या लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो 2 शेयर है सप्ताह का शेयर में, और इस बार सेलेक्ट किया सबसे पहला स्टॉक है एप्कोटेक्स। क्या नाम है स्टॉक का? एप्कोटेक्स। तो एप्कोटेक्स का ऐसा क्या है जो सिलेक्शन रीजन कर लिया मैंने? तो आप देखिए, सबसे पहले अभी करेंट भाव चल रहा है 406 रुपया 60 पैसा है, ठीक है, ये करेंट भाव है। और आपने देखा होगा कि इस करेंट भाव को आने से पहले स्टॉक्स ने ना यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ध्यान से समझिएगा, सिलेक्शन रीजन कंसोलिडेट किया, यानी कि ये नीचे नहीं जा रहा, इस प्राइस से नीचे नहीं जा रहा, जो 395 रुपए के आसपास आता है। वहां पर आया था 18 मई को, फिर उसके बाद आ गया 29 मई को, और 29 मई के आने के बाद यहाँ से आप देखिए 29 और 30 हो गया 2 दिन, ये इसी एरिया को अब फिर हो गया 31, यानी कि ये 3 से 4 दिन इसी प्राइस को टेस्ट करता रहा, लेकिन इस प्राइस के नीचे नहीं आया। कितना प्राइस आया? तो 295। तो जब ये 295 के नीचे नहीं आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है, इसका मतलब, इसलिए तो उसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कहने से ये सपोर्ट हो जाता है? नहीं। फिर हम लोग, मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि हिस्ट्री देखिए, किसी का वर्तमान जानना है तो उसका इतिहास देखिए, और किसी का फ्यूचर जानना है, भविष्य जानना है तो उसका वर्तमान देखिए। तो इसका हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में इसने क्या किया, इतिहास में इसने क्या किया। तो इतिहास देखने के लिए जो ये लाइन मैंने अभी लगाया आपके सामने यहाँ पर, इस लाइन को थोड़ा पीछे करते हैं तो पता चलता है ये इतिहास इसी जगह से दोहराया था पिछले बार 27 मार्च 2024 को, और इसी के पास से देखिए ये जबरदस्त लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि 400 से सीधे 475 चला गया ना। यानी कि इतिहास में पहली ऐसी घटना इस स्टॉक के साथ हो चुका है कि इसी प्राइस के आसपास आने के बाद इसमें बाउंस मिलता है। क्या मिलता है? बाउंस मिलता है, उछाल मिलता है ऊपर की तरफ में। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो इसी को देखने के लिए हमें ये पता चला कि ये तो सपोर्ट एरिया है। अब हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे भी पहले ये सपोर्ट बना था, क्या ये और भी मजबूत सपोर्ट बन सकता है? क्या पहले भी इसके साथ ऐसी दुर्घटना घटना हुआ है? तो थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं और इस प्राइस को पीछे खींच लेते हैं, है ना, इस लाइन को। तो जैसे ये पीछे खींचते हैं तो पता चलता है, जी हाँ भाई और बहनों, 9 फरवरी 2023, 14 फरवरी के फरवरी मंथ के आसपास में ये इतिहास को इसने पहले भी दोहराया हुआ है। 400 के आसपास लो लगा के इस स्टॉक्स ने ऊपर की रैली, बेहतरीन रैली 2023 में फरवरी में इस तरह से लो लगाते हुए ये ऊपर 600 तक के लेवल के आसपास पहुंचा था। यानी कि ये एरिया सच में इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट है ये तो अब पता साबित हो गया, क्योंकि 2023 में भी किया था, 24 हो गया है, और 24 में भी इस बार ये 2 से 3 बार यहाँ पे क्लेम कर लिया है, और क्लेम करने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। अब समझ में आ गया? तो एक तो टेक्निकल ये बता रहा है कि ये बार बार इस सपोर्ट एरिया से ये उछल जाता है, बाउंस लेता है, दिस इज सपोर्ट। क्लियर? कंसोलिडेट कर रहा है यानी एक रेंज में फंसा है। क्या फंसा है? एक बॉक्स स्ट्रेटेजी के अंदर में ये फंस गया। तो दूसरा रीजन भी आ गया हमारे पास। एक आया कि महत्वपूर्ण सपोर्ट से ये बाउंस कर रहा है पहले भी, और उसी सपोर्ट पर आया हुआ है, फिर बाउंस करने को तैयार बैठा हुआ है। अगर बाउंस कर गया तो जाहिर सी बात है, ये जो एक बॉक्स एरिया इसने बना रखा है, ये इसको भी ब्रेक कर देगा, यानी कि अभी कंसोलिडेट भी कर रहा है। ये हुआ टेक्निकल टर्म। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा हम लोग इसका इंडिकेटर, जैसे कि आरएसआई हुआ, तो आरएसआई में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी 30 के आसपास था, जहां से ये बाउंस कर जाता था, 30 के आसपास था, बाउंस कर जाता था, इसी एरिया से ये बाउंस कर रहा है।
और उसी के एरिया से फिर ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आरएसआई अभी हमें ये मजबूती का संकेत नहीं दे रहा है, सिर्फ एक चीज का संकेत दे रहा है, ओवर सोल्ड का संकेत दे रहा है, मजबूती का नहीं दे रहा है, ओवर सोल्ड का दे रहा है। तो ये मजबूती का कब देगा उसको अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और इंडिकेटर होता है, अगर आप एमएससीडी भी फॉलो करते हैं तो एमएससीडी भी आप लगा सकते हैं। एमएससीडी को जब आप जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसने रिसेंटली ही क्रॉस ओवर किया है भाई। देख रहे हैं ना, एमएससीडी का जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है, तो ये बुलिश हो रहा है एमएससीडी। आरएसआई अभी बुलिश नहीं हुआ है, बल्कि वो ओवर सोल्ड बता रहा है। लेकिन हमारा जो लीडिंग इंडिकेटर है, एमएससीडी इज ए लीडिंग इंडिकेटर, तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर है ये लीड करते हुए आगे बता रहा है कि इसमें मजबूती आ सकता है। तो एक इंडिकेटर तो हमारा पॉजिटिव हो रहा है और टेक्निकल पे ये सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे मूविंग एवरेज को भी पकड़ के चले, 9 और 26 जो छोटा वाला है, तो आप देखेंगे कि 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट करी। अभी तक वो 9 डे के मूविंग एवरेज के नीचे था, ये रेड लाइन क्या है, 9 डे का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर अब ये फर्स्ट टाइम ये क्लोज किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम क्लोजिंग एप्कोटेक्स, कौन सा, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज ने। तो 9 ईएमए के ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट कर चुका है, यानी शुरुआत कर चुका है। अब आप समझ में आ गया। तो दो तीन रीजन हो गया, एक तो ओवर शोल्ड में, दूसरा एमएससीडी लीड करके आगे बता रहा है कि इसमें मूवमेंट आ सकता है, तीसरा 9 ईएमए के ऊपर ये फर्स्ट टाइम क्लोजिंग किया है काफी दिनों के बाद, लगभग लगभग समझिए 1 महीने के बाद इसने आके क्लोजिंग किया है। ये दो तीन चीजें काफी है। अब हम समझते हैं कि इसमें एंट्री कब लेना चाहिए। तो भाई सबसे पहले एंट्री से पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस अब तक में आप समझ गए होंगे, वो जो महत्वपूर्ण एरिया है जो इसके नीचे वो नहीं आना चाहता है। स्टॉप लॉस पता हो गया कि वो महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया जिसके नीचे नहीं जा रहा है, तो वो स्टॉप लॉस आता है 400। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप 400 एग्जैक्ट मत रखिए, ये राउंड नंबर है ना, राउंड नंबर में अभी मत रखिए इसको, आप इसको थोड़ा सा ऑड नंबर कर लीजिए, है ना, ऑड नंबर 395, 5 रुपए थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, इसका फायदा बाद में मिलता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका बन गया 395 का। अब बात है कि ईपी क्या होगा, यानी कि एंट्री प्राइस क्या होगा। एंट्री प्राइस यानी कि बाय प्राइस, एंट्री प्राइस कह लीजिए, बीपी ईपी बोल लीजिए, बीपी बोल लीजिए, यानी कि बाय प्राइस क्या होगा। तो जो एरिया हमारा कंसोलिडेट वाला है ना, हम इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे 415 के ऊपर, यानी कि 415 के ऊपर निकल जाएगा तो एक बाइंग एंट्री देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 395 ये बन गया हमारा। अब जो टारगेट है इस कंडीशन से, आपका पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 435, 435 रुपए का, और दूसरा टारगेट बनेगा 455। जाने को तो 600 तक चला गया है, मारा हुआ है ना, अपने इतिहास में देखा, हिस्ट्री में देखा, लेकिन अभी फिलहाल ये दो टारगेट नजर आ रहे हैं, बशर्ते ये 415 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे तब। तो ये पहला शेयर है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज सप्ताह का शेयर में, रीजन के साथ में बता रहा हूँ। तो रीजन क्लियर होगा तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, और सेकंड स्टॉक देखिए कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल, ये कैस्ट्रोल जो है, जिस तरह का प्रोडक्ट है इसके पास और जिस तरह का काम है इसका, अब तक में इसको बहुत ऊपर हो जाना चाहिए था। हालांकि इस साल मूवमेंट किया है, ऐसा नहीं, 24 में भी मूवमेंट किया और 23 के शुरुआत से थोड़ा सा इसने मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ बचा हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है ये, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आने के आसपास में आप ये देख रहे हैं एक क्लियर कट कंडीशन कि ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको ब्रेक करके फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट किया, 1 सपोर्ट, 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, यहाँ पे 2-3 बार लिया है, उसके बाद यहाँ 5, उसके बाद यहाँ 6, मल्टीपल टाइम आप देख रहे हैं ये सपोर्ट ले रहा है। अब चूंकि मल्टीपल टाइम ले रहा है तो इसका मतलब जो जिस एरिया पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है वो एरिया टूटने के बाद ये खराब हो जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये एरिया कितना आता है, ये प्राइस आता है 184, 85, 80 के आसपास में। तो आप इसको एक राउंड नंबर पकड़ लीजिए 180, नीचे की साइड में, नहीं 2-4 पॉइंट नीचे ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। स्टॉप लॉस हमने एक नीचे का एरिया दे दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 184, 85 ठीक ये लाइन आ रहा है, तो हो सकता है एक बार यहाँ टच कर रखिए ये वापस घूम जाए, तो आप एग्जैक्ट रखेंगे ना तो एसएल कट जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने थोड़ा सा रिस्क ले लिया नीचे में, 180 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से बाउंस करता है ऊपर, यहाँ से बाउंस करता है ऊपर, यहाँ से बाउंस करता है ऊपर, बाउंस करता है ऊपर, बाउंस करता है, यहाँ पर जा रहा है। तो इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाते हुए नजर आता है। आप बार बार देखिए जबरदस्त तरीके का पैटर्न भी बना रहा है, और इस
स्टॉक्स ने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया लास्ट टाइम, है ना, कंसोलिडेशन को भी स्टार्ट कर दिया। तो और अगर ये कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट हो जाए तो हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम इस कंसोलिडेशन एरिया, है ना, जो हमारा है उसके ऊपर हम बाय करेंगे, यानी कि सीए एरिया के ऊपर, सीए मतलब कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर। तो आपको ये समझना है कि अगर ये कंसोलिडेशन एरिया हमारा ब्रेकआउट हो जाए, जो कि 199 से लेके 200 का आता है, यानी 199 टू 200, इस एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो आपका हमारा एंट्री यहाँ पे बन जाता है। और स्टॉप लॉस तो यहाँ पे दिया हुआ है 180, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, वो हमारा अच्छा स्टॉप है, वो टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा, उसके टूटने के बाद एंट्री नहीं करना है। तो ये दो हो गया। अब हमारा यहाँ जो टारगेट बन के आ रहा है वो आ रहा है 220 रुपए का, 220 का और 240 का यहाँ पर, यानी कि पहले ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद और ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेगा कैस्ट्रॉल इंडिया में। जो लोग टेक्निकल समझते हैं अच्छी बात है, जो लोग इंडिकेटर वाइज समझते हैं तो देखिए 926 का लगाते हैं। तो सबसे पहले ईएमए देखिए, दोनों ही ईएमए 9 के ऊपर तो चला गया, 26 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि नजदीकी जो ईएमए वाला रेजिस्टेंस वो तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें और भी 26 के बाद 50 आएगा, फिर 100 आएगा, 200 आएगा। बाकी अगर मूविंग एवरेज ये आरएसआई देखते हैं तो ये 50 के क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी दिया था आरएसआई 50 एमजी, जैसे ही 50 के ऊपर जाता है बुलिश होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर एमएसीडी को भी देखते हैं तो ये ऑलरेडी ये क्रॉस ओवर कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब इंडिकेटर वाला भी ये पॉजिटिव हो गया है और टेक्निकल तो ऑलरेडी सपोर्ट ले ही रहा है। तो ये दो तीन रीजन ऐसे हैं जो कैस्ट्रॉल इंडिया में मुझे मजबूर कर रहा है नजर रखने के लिए। आपको ये दोनों स्टॉक कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, और पिछले किस स्टॉक्स पे मेरे सप्ताह शेयर में आपने पैसा बनाया, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत